जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय बुध ग्रह का कर्क राशि में परिवर्तन। देखिए, 16 जुलाई 2022 को सूर्य ने भी कर्क राशि में अपना राशि परिवर्तन किया है और 17 जुलाई 2022 को ही बुध ने भी अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्क राशि में बना है। और ये जो बुधादित्य योग है, हमारी ज्योतिष की दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मान सम्मान से युक्त, समय समय पर उसे समाज में मान प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने बौद्धिक बल से अपने वैवाहिक जीवन, पेशेवर जीवन, राजनीतिक जीवन, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में भी वो चहुमुखी सफलताओं को प्राप्त करता है। चूँकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, जिसकी वजह से हमारे ज्योतिष में इसे बुद्धि का, विवेक का, चातुर्य का और डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। और चूंकि बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बीच बीच में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेष राशि वालों पर बुध राशि का या बुध ग्रह का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का कर्क राशि में आना निश्चित रूप से चतुर्थ भाव में इसकी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिसकी वजह से माता और पिता की तरफ से सुखों की प्राप्ति होगी। आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी सर्वोत्तम साबित होने वाला साबित होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किया गया निवेश और आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदने का मनस बना रहे हैं तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। चूँकि बुध का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत काफ़ी उत्तरोत्तर प्रभाव देखने को दर्शाता है। तो मेष राशि वाले व्यक्ति अगर व्यापार या वाणिज्य से संलग्न हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लाभों की उत्तरोत्तर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर आपको चिंता अवश्य रूप से सता सकती है। बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी ये शानदार समय साबित होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार से मान सम्मान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको यश प्राप्त होने के साथ साथ में कोई पद की भी प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। और अगर आप राजनीति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई पद की प्राप्ति होनी है या किसी भी प्रकार से आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। भाई बहनों के विवाह अगर नहीं हुआ है तो बुध की वजह से आपके भाई बहनों के विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। कंधे से संबंधित समस्या और गले से संबंधित समस्या आपको निश्चित रूप से परेशान कर सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन करना जहां उनके लिए राजयोग कारक स्थितियां पैदा कर रहा है। अगर आप व्यापार या वाणिज्य से जुड़े हुए गतिविधियों में कार्य में संपन्न कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ की तो प्राप्ति होगी ही, बल्कि आपके व्यापार की बढ़ोतरी के भी काफ़ी प्रबल योग दिख रहे हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी। और सरकारी सेवा में अगर आप कार्यरत हैं किसी भी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके प्रमोशन होने के प्रबल योग बन रहे हैं।
और प्रतिष्ठा के साथ साथ में किसी भी प्रकार का अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं आपके लिए यात्राओं के योग बना रहा है। विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं के योग आपके लिए उत्पन्न होंगे। देश में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी असंवैधानिक घटना का घटित होने के योग भी कर्क राशि में घटित होने वाले बुध की वजह से अवश्य रूप से दिखलाई पड़ेंगे। जहाँ तक कर्क राशि वाले व्यक्तियों का सवाल है, तो बुध का ये राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा भ्रमित भी कर सकता है, आपके आत्मविश्वास में थोड़ा उतार चढ़ाव भी ला सकता है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस में और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, निवेश के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्या और आँखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगर वो नौकरी में युक्त हैं तो उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी या प्रमोशन होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। घुटने से संबंधित समस्या और यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना भी आपकी राशि में दिखलाई पड़ रही है बुध की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके घर में किसी भी संतान का विवाह इत्यादि नहीं हुआ है और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको प्रयासों से सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना विशेष रूप से पेशेवर व्यक्तियों के लिए चमत्कारिक लाभ देने वाला रहेगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति या जो व्यक्ति प्रबंधकीय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होगी। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप पेशेवर व्यक्ति के रूप में व्यापार या वाणिज्य से जुड़े हुए हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति होने के साथ साथ में सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है और वाणी में संयम बरतना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन करना धर्म, आस्था और अध्यात्म की ओर आपके झुकाव को बढ़ाएगा। मानसिक परेशानियां आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा आर्थिक रूप से परेशान कर सकते हैं, मगर पिता के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होने की संभावना भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों को ये बुध का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से परेशानी वाला साबित होने वाला है, क्योंकि वाणी दोष उत्पन्न होने की वजह से शत्रु और रोगों की उत्पत्ति होगी। और दूसरी बात जो सबसे विशेष बात देखने की है धनु राशि वालों की कि बुध का राशि परिवर्तन करना आपकी मति भ्रम करेगा, आपके कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। भाई बहनों से मधुर संबंध जो बने हुए थे उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। परिवार में असमंजस की भावना निश्चित रूप से आपसी सदस्यों के बीच में देखी जा सकेगी। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को चहुमुखी और से सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश यात्राओं के प्रबल योग देखे जा रहे हैं। जो पैसा आपने निवेश किया हुआ था उससे आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी। नया वाहन खरीदने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको चहुमुखी और सफलता प्राप्त होगी और हो सकता है कि आपको पदों की भी प्राप्ति हो जाए। जो व्यक्ति वाणिज्य से जुड़े हुए हैं या व्यापार से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनके व्यापार में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं।
और सरकार की तरफ से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के भी संकेत निश्चित रूप से दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विदेशों से अगर आप संबंध स्थापित करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, तो आपको निश्चित रूप से बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी विदेश में पैसा निवेशित करने जा रहे हैं, खास तौर पे व्यापार या वाणिज्य को बढ़ाने को लेकर या संपत्ति को क्रय करने को लेकर ऐसा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके घर में अगर संतान का विवाह नहीं हुआ है या आपका स्वयं का विवाह नहीं हुआ है, तो आपके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि डायबिटीज़ से संबंधित समस्या और थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या और नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में, आपके मान सम्मान में भी उत्तरोत्तर तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, बल्कि आपके घर में अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे शुभ संकेत आपको दिखलाई पड़ेंगे। यानी स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वयं के स्वास्थ्य में भी एक तरोताजगी वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको निर्णय लेने में कहीं भी असंयोग या असहज जैसी स्थिति आपको महसूस नहीं होगी। ये तो मैंने बात करी कि बुध का राशि परिवर्तन कर्क राशि में करना किन किन राशियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ 4-5 बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि में जब जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है या देखा गया है, तब तब जो व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं या जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने जैसी स्थितियां की जाती हैं, तो अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें या हिंदुस्तान की दृष्टि से बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ ही समय में कुछ ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने वाला नियम, अधिनियम या किसी प्रकार का ऐसा कोई संशोधन आपके सम्मुख दिखलाई पड़ेगा, जिसकी वजह से आधारभूत शिक्षा प्रणाली में भी कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्योंकि बुध जो है कर्क राशि में आकर निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ उत्तरोत्तर बदलाव दिखलाते हैं। वहीं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट या यूँ कह लीजिए आर्थिक मामलों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट के द्वारा भी कुछ इस प्रकार के कुछ निर्णय लिए जाने हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव सामान्य जनता को देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ महंगाई भी बढ़ेगी और मौसमी जन्य जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें आने वाले 14 से 15 दिन में बहुत तेज़ी से प्रचार या प्रसार या संक्रमण होने वाली स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध का राशि परिवर्तन करना या बुध का उपस्थिति होना आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, तो आपको 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर अवश्य रूप से कनिष्ठा उंगली में धारित करना चाहिए। प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। तीसरा उपाय है कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा अवश्य रूप से खिलाएं। अगर आपको स्किन डिजीज़ की समस्या है या कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशन रहता है या एजुकेशन में आपका कंसंट्रेशन बनने में अभाव पाया जाता है, तो आप मूंग की दाल का सेवन अपने भोजन में अवश्य रूप से करें। और चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो शिवजी पर बेलपत्र के पत्ते चढ़ाने के साथ साथ में मूंग की दाल यानी कि साबुत मूंग की दाल अगर आप शिवलिंग के सम्मुख या उनके सम्मुख समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी कुंडली के कुछ दोषों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। हरे रंग का प्रयोग, सिंदूरी रंग का प्रयोग और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग अपने परिधानों में अवश्य रूप से करें। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। निर्णय लेने में कहीं भी किसी प्रकार की कोताही आपके साथ में बरती नहीं जाएगी। और एक विशेष बात है कि अगर आपके घर में किसी भी छोटे भाई बहन के विवाह होने में विलंब हो रहा है या उसके विवाह होने के बाद उनके वैवाहिक जीवन में कुछ
प्रकार की समस्याएं हैं तो 7 बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाएं, 5 लड्डू बेसन के और एक नारियल और करीब आधी किलो साबुत मूंग की दाल अगर आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाकर आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।